खुश नसीब हैं वो जिनकी माएँ आज भी घरों से निकलते वक्त उन पर दम करके दुआएं देते हुए उन्हें घर से विदा करती हैं। बहुत खुश नसीब हैं वो जिनकी माएँ उनका माथा चूम कर पूरे यकीन के साथ कहती हैं, मेरे बच्चे जैसा तो दुनिया में कोई नहीं। बहुत खुश नसीब हैं वो जिनकी माएँ झगड़ा करने के बाद कहती हैं, मैं नहीं रहूंगी ना तो फिर ना कहना काश माँ की बात मान ली होती। क्या खूबसूरत अंदाज है उनके लाड का, उनके प्यार का, उनके मान का। बहुत खुश नसीब हैं वो जिनकी माएँ कब्रों में जन्नत की खिड़कियों से ठंडी हवाएं पाती हैं, मुस्कुरा के फरिश्तों को बताती हैं, मेरे बच्चे मेरे लिए दुआ करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सदका देते हैं, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। माँ, तेरा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन और आप सबको मीडिया फोकस पे खुशामदीद कहते हैं। जी हाँ, आज की जो ट्रांसमिशन हमारी है वो है मदर्स डे के हवाले से, क्योंकि इंटरनेशनल मदर्स डे मनाया जा रहा है। और माँ का दिन तो वैसे कहते हैं सारे ही दिन माँ के हैं और जितनी भी तारीफ़ें हैं वो माँ के लिए, लेकिन हम इसमें बाप को माइनस नहीं करते। बाप का भी बड़ा अहम रोल होता है, लेकिन अभी आज हम करेंगे बात अपनी माँओं के हवाले से और तमाम माँओं को कहेंगे कि हैप्पी मदर्स डे। जी हाँ, और जितने भी बच्चे इस वक्त देख रहे हैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि भाई मदर्स डे जो है वो तो चलें एक ख़ास दिन होता है, जिस तरह बर्थडे होती है बिल्कुल उसी तरह से मदर्स डे भी मनाया जाता है। आज के दिन जो है अपनी माँओं को गिफ्ट दीजिए, फ्लावर्स दीजिए और कहते हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि एक ही दिन ये सब कुछ करें, आप आम दिनों में भी अपने पेरेंट्स को जो है विश कर सकते हैं। एक प्यार की मीठी नज़र जो होती है ना, वो भी माँ बाप के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो जो प्यार से आप माँ कहते हैं ना, उस माँ में जो एक मिठास होती है, माँ के लिए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। माँ की क्वालिटीज़ अगर मैं गिनवाना शुरू करूँ तो माँ तो ऐसी है जिससे मैं कहती हूँ बस वो सिर्फ कुर्बानियाँ ही दे रही होती है, रिटर्न में वो कुछ नहीं चाह रही होती है। और वो कहती है बस मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा हस्बैंड, सबकी खिदमत करती है, सबकी खिदमत करती है और अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल करती है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी माँ इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन आप भी मदर्स डे मना सकते हैं। कैसे, मैं बताऊं? उनकी मीठी प्यारी बातों को याद करके, उनके लिए दुआ करके कि वो जहाँ पे भी हैं वहाँ पर खुश रहें। ये तो हो गई बात, लेकिन अकेली मैं नहीं हूँ, गेस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। इनकी भी माएँ हैं, खुद भी मदर बन चुकी हैं, तो इनसे दोनों एक्सपीरियंस जो है इनके शेयर करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इरम फातिमा, जो कि एडवोकेट हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू, हैप्पी मदर्स डे। और इनके साथ साथ मौजूद है हमारी बहुत प्यारी फायजा कामरान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक एक ठाक। मतलब फिर हम मीडिया फोकस के स्टूडियोज में मौजूद हैं। हाँ, मीडिया फोकस में फिर से मिलने का मौका दिया। बिल्कुल, थैंक्स टू मीडिया फोकस। बिल्कुल थैंक्स टू मीडिया फोकस कि ये हर इवेंट को सेलिब्रेट कर रहा होता है और कहना चाहिए कि थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आप लोग आ रहे होते हैं और यहाँ पर आके पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी ट्रांसमिशन को बहुत अच्छा बनाते हैं। तो जितने भी गेस्ट अब तक हमारे चैनल पे आ चुके हैं, हम सबको थैंक्स कह रहे हैं और जितनी भी माएँ आ चुकी हैं उन सबको कह रहे हैं हैप्पी मदर्स डे। अच्छा, आगाज़ करते हैं। पहले आपसे पूछते हैं इरम, आप बताइएगा कि थोड़ी सी अपनी मदर के हवाले से बताइए, कैसा था बचपन? बिल्कुल, सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे टू माय अम्मी एंड माय मदर इन लॉ बोथ। अल्लाह भी उनका साया हमारे ऊपर हमेशा रखे। और कैसा था? ऑसम ऑसम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कि मेरे पास दुनिया की सबसे बेस्ट मदर है, सबसे बेस्ट मदर। और मैं अक्सर ही बोलती हूँ और अम्मी कहती है बस रहने दो, तुम जो अपने बाबा की हो। और ऐसा नहीं है, बिकॉज विदाउट अम्मी मतलब मुझे नहीं पता कि दुनिया कैसी होगी। मतलब एक होता है ना कि मेरा तो गुजारा नहीं है उनके बगैर, हम बहन भाइयों का स्पेशल। घर में भी नहीं होती तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल घर खाली है। अगर नानों के यहाँ जाएँ या अम्मी कहीं पे भी जाएँ, अपनी बहनों के यहाँ जाएँ, कॉल पे कॉल हम लोग कर रहे होते, आप कहाँ हैं, अब गई क्यों थी, अब आई क्यों नहीं अभी तक, अच्छा अब लेने आ जाए, तो वो होता है। अम्मी कहती है अब तो मुझे छोड़ दिया करो। और कहना चाहिए बचपन का, अभी मैं कल परसों ही बता रही थी अपने बेटे को, मैंने कहा कि मेरी आदत नहीं है गरम रोटियां, ठंडी रोटी वगैरह खाने की, तुम्हारी जो है ना नानों ने मुझे हमेशा गरम रोटी दी है इस तरह से। और जब तक मैं अपने घर पे रही हूँ, मेरी अम्मा ने मुझे कोई काम नहीं करने दिया, कुछ भी नहीं। वो कहते थे सिर्फ पढ़ो,
मुझे याद है आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, मतलब लॉयर जो आज मैं, लोग मुझे नाम के साथ एडवोकेट एनम फातिमा लगाते हैं, मैं कहती हूँ इसके पीछे मेरी अम्मी की, अब्बू की बहुत मेहनत है। और अम्मी की तो इस उसमें है कि वो बेचारी, समझो अगर मैं पढ़ रही हूँ ना तो जैसे वो पढ़ रही हूँ। मेरी आदत थी कि मैं पूरी रात जाग के पढ़ती थी, और जाहिर है मैं अकेले तो नहीं, अब अम्मी को जगा रही हूँ ज़बरदस्ती। अब वो बेचारी मेरे चक्कर में पूरी रात जागती थी, और पूरी रात जागने में हर थोड़ी थोड़ी देर में लाके कुछ ना कुछ बेडरूम में ही मेरे आ रहा है, ठीक है तुम बाहर मत आओ, चाय आ रही है, फलाना आ रहा है। उन्होंने इतना ज़्यादा वो स्पेस दिया, मतलब कोई ऐसा होता है, मैंने कुछ लोगों को होता है कि बर्डन डालते हैं, भाई लड़कियां हैं तो काम भी करना है, पढ़ाई के साथ ये भी करना है, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सिर्फ एक ही था हमारा वो कि बस आपने पढ़ना है। और उस चक्कर में हमारी अम्मी पूरी रात जागती थी। अगर मैं पूरा दिन पढ़ रही हूँ तो पूरा दिन मेरे साथ बैठी हुई, क्योंकि मुझे अकेले नहीं पढ़ना, मैं तो अकेले, मुझे रात में डर लगता है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं जिसकी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं मगर बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल सही बात ऐसा है। है। इसके साथ साथ मुझे अपना वक्त याद है कि जी जब मैट्रिक किया था तो फिर छोटी छोटी चीज़ें बनाना सिखाती थी कि तुम ये थोड़ा थोड़ा सीखो, क्योंकि ये छुट्टियां हैं तो छुट्टियों को ज़ाया नहीं करो। तो मेरी मम्मी ने वो किचन की भी ट्रेनिंग दी साथ साथ, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, और पढ़ाई तो करनी ही करनी थी, वो तो आपकी प्रायोरिटीज में से था। फायदा से पूछेंगे, अम्मी की बातें ज़रा शेयर करें ना। सबसे पहले तो तमाम माँ को और ख़ुसूसन मेरी वालदा को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और मदर्स के लिए क्या कहा जा सकता है, अल्फाज नहीं होते। सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है ये तो। मगर फिर भी मुझे लगता है शुगुफ्ता, और आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि जब हम खुद इस मकाम पे आ जाते हैं ना, जब हमें ज़्यादा शायद अपने वालिदैन की कदर होती है, और महसूस होता है कि वालिदैन ने, स्पेशली वालदा ने, क्योंकि वालिद ज़ाहिर है वालिद ने भी किया होता है बहुत कुछ, बट वो घर से बाहर रहते हैं, वालदा घर में रहती हैं और हमारे हर अच्छे बुरे की साथी होती हैं, हर चीज़ हमें ट्रेन करती हैं, जैसे अभी आपने कहा। तो उस वक्त शायद हम कुछ चीज़ों से चिढ़ रहे होते हैं, कुछ चीज़ों पे हम समटाइम्स गुस्सा भी कर रहे होते हैं, बट जब हम खुद इस लेवल पे आ जाते हैं ना, जब खुद माँ बन जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता लिटरली समझ में आने लगता है कि हमारे वालिदैन ने, स्पेशली हमारी माँ ने हमारे लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी, किस तरह से अपने आप को, अपने दिल को मार कर, अपनी बहुत सारी ख्वाहिशें छोड़ कर, चीज़ें स्किप कर कर, अपने इवेंट्स स्किप कर कर हमारी खातिर घरों में रुकती थी। स्पेशली बच्चों की तबीयत ख़राब होती है जब, तो माँ तड़प सी जाती है कि बस किसी तरह इसको मैं ठीक कर दूँ। तो वो टाइम जब याद आता है ना, तो फिर दुनिया की और कोई रिश्ता ऐसा नहीं है मेरे ख़्याल से कि जो माँ की बराबरी कर सके, नहीं कर सकता। तो इसीलिए मेरे ख्याल से एक दिली राब्ता भी होता है, एक दिली ताल्लुक़ ऐसा होता है माँ से कि आप हर बात शेयर कर देते हैं, आप हर चीज़ शेयर कर सकते हैं उनसे। तो और मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, मेरे पास लिटरली इस वक्त अल्फाज नहीं है। और हदीस एक मैं शेयर करना चाहूँगी, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वालिदैन की तरफ मुस्कुराकर देखना भी जो है वो एक हज के बराबर उसका सवाब है। बिल्कुल, ऐसी कोई नेकी नहीं है मेरे ख्याल से कि जिसका इतना सवाब हो, सिर्फ वालिदैन के लिए है ऐसा। तो यकीनन उनका मर्तबा ऐसा होगा कि जिसके लिए ये इनाम हमें दिया गया है। बिल्कुल, कहते हैं ना कि माँ की एक रात जो वो हमारे लिए जागी है, हम उसका पूरी ज़िंदगी हक खिदमत अदा नहीं करेंगे, कर हम सकते, हक अदा नहीं हक कर अदा नहीं कर सकते। क्योंकि कितनी आप लोग खुद माँ बने तो आप लोगों को एहसास होगा इस चीज़ का, बच्चा जगाता है कैसी तबीयत हो रही होती है, सोना है, सुबह जाना है, क्योंकि आप दोनों वर्किंग लेडीज़ हैं। और उसमें ये होता है कि बच्चा रात में ही पता नहीं क्यों रोता है, उसको रात में ही सारी तकलीफें होती हैं। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता कि इनको कैसे ट्रीट करना है, बट माँ एक ऐसी हस्ती है कि उसको सब पता होता है। जिस वक्त बच्चा बोल भी नहीं सकता, वो समझ जाती है कि इस वक्त इसकी कहाँ तकलीफ़ है, ऐसे भूख लग रही है, ऐसे नींद आ रही है। ये कैसी एक मिरेकल कहेंगे इसको, यकीनन बगैर कहे समझ जाती है माँ कि इस वक्त बच्चे को क्या ज़रूरत है। अल्लाह ने दिल में एक वो डाला हुआ है ना कि बच्चों के लिए जिस्म का हिस्सा है, इसकी बॉडी का हिस्सा है, तो वो तो बिल्कुल इतनी ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन होती है कि अच्छा, कुछ बच्चों में भी इस तरह की एसोसिएशन होती है कि वो कहते हैं ना कि जी अगर माँ सो रही है और चुपचाप उठने की कोशिश करती है और कोई और पेरेंट बच्चा साथ सो रहा है, क्या हुआ पूछते तुम्हें कैसे पता चला। अब वो हर बच्चे में नहीं होता, 4-5 बच्चे की कोई एक बच्चा बहुत क्लोज होता है, वो इतना सेंसिटिव होगा कि वो माँ की आहट से उठ जाएगा कि क्या हुआ, क्या बात करनी है। अच्छा, माँ के हवाले से तो मैं जितनी भी बातें करूँ वो कम है, जितनी भी तारीफ़ें करूँ कम है,
क्योंकि मेरा बचपन, इन दोनों का बचपन भाई माँ के छाँव के अंडर ही हम सबका बचपन गुजरा। हम लोग खुश नसीब हैं क्योंकि बहुत सारी बच्चे ऐसे हैं कि जो छोटी उम्र में जिनसे वालिदैन का साया छिन जाता है या हाँ। वालदा का साया छिन जाता है, तो मेरे ख्याल से हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि अभी तक के हमारे पास वालदा हैं। और वाकई ये अभी जो आपने अल्लाह बात ताला कही, उनको सलामत रखे। बिल्कुल आमीन, कि जब भाई हम घर में दाखिल होते हैं तो चाहे अम्मी से कोई काम ना हो, इतने बड़े हो गए हैं, ये तो अम्मी है। का है, सबसे पहले अम्मी अम्मी यही का होता है, है। अम्मी अम्मी चिढ़ का भी है। जाती कभी कभी कि भाई यहीं हूँ, हाँ। किचन में हूँ या कहीं ऐसे और ही हूँ, है। नमाज पढ़े हूँ, यहीं हूँ, क्या तुम लोग दरवाजे से आवाज़ें आवाज़ें लगाते हुए लगा- आ रहे हो, अम्मी कहाँ है, अम्मी कहाँ है, जैसे छोटे से बच्चे हो। वो यही But बोलती है एक ना सुकून कि मिल जाता है मतलब बड़े भी हो गए हो तुम लोग, तो मतलब मुझे लगता था बड़े होने के बाद मुझे सुकून होगा। हाँ। अब तुम लोग और ज्यादा पूछते हो, ज़्यादा। अम्मी अच्छा कुछ नहीं करना, आप बस घर में ही रहो। हाँ। क्यों? अच्छा हम चले जाएं ठीक है, लेकिन जब घर आओ ना तो ऐसा होता है अम्मी को सबसे अम्मी पहले है, देख लो, अम्मी सही है है। कहाँ, अम्मी दिख क्यों नहीं रही, यहाँ क्यों है, मतलब वो एक चीज अभी भी जाती नहीं है। और अल्लाह करे कभी जाए भी ना वो, बिल्कुल, हम जब भी हम घर में घुसे और हमें सबसे पहले अम्मी को ही देखना नसीब हो। अच्छा, इस चीज़ का एहसास उस वक्त हमें होता है, वो जिनकी माँ नहीं है, मेरी भी मदर नहीं है, तो हमें इस चीज़ का बड़ा शिद्दत से एहसास होता है कि पहले की लाइफ हमारी कैसी थी और माँ के बाद ज़िंदगी कैसी हुई। जब ये तक बात माँ है। थी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, बिल्कुल अय्याशी वाली टेंशन लाइफ फ्री थी। थे, मज़े से जाते थे, मतलब हाँ। आते थे। लेकिन जब साया उठ गया ना तब पता चला जिम्मेदारी क्या क्या चीज़ क्या होती होती है, है, सही कितना मुश्किल होता है पूरे घर को मैनेज Manage करना, करना। फिर लोगों के साथ ताल्लुकात रखना। जितनी भी हमारे मदर की एज ग्रुप के लोग रहे, वो सारे के सारे मैंने देखा वो रिश्तेदारों को भी उसी तरह से लेके लेके चलते चलते थे, थे, बिल्कुल। जोड़ के रखते थे। बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल, एक चीज़ जो मैंने देखी सही बड़ों कह रही में, वो ये देखी। तो माँ के जाने के बाद पता चलता है कि क्या खोया क्या आपने। बहुत असल सारे में- रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं जिनको कभी हम पहचान भी पहचान नहीं पा भी रहे होते नहीं है। क्योंकि हम उनसे बहुत कम मिले हुए होते हैं, बट अम्मी बताती रहती हाँ। हैं ये हैं, इनसे अच्छी तरह बताते मिलेंगे, हैं। ये आपके करीबी रिश्तेदार हैं। ये बात सही है ना? बिल्कुल। क्योंकि मैं भी अब कहीं शादी वादी में चली जाऊँ, कोई आता है, अच्छा ये इनकी बेटी है, हाँ। अच्छा मैं तो सलाम दुआ हो गया, हाँ। बाद में पूछती कौन थे कौन थे? तो मेरी मम्मी कहती है तुम नहीं जानती, क्या मैं नहीं जानती, ये जानती है। तो वो फिर वो मामी बताती है मुझे, वरना अगर अम्मी होती तो अम्मी अम्मी बताती, बताती। क्योंकि पहचान माई तो सिखाती है पहला लफ्ज़। बिल्कुल बिल्कुल सही। होता ना हम लोग माओ को फॉर ग्रांटेड ले लेते ले हैं, लेते तो हैं। वो एक चीज जो होती है इस बीच में वो मिस हो जाती है हमारी, कि हम उनको थैंक यू या उनको लव यू या उनको ये बताना अक्सर भूल जाते हैं कि हम आपसे भी बहुत प्यार करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं जितना हम अपने फादर से करते हैं। अक्सर में खासतौर से बेटियों का ही बहुत ज़्यादा होता है कि वो अक्सर ऐसी होता है कि अपने फादर्स को तो ज़्यादा लाड दिखा दिए जाते हैं लेकिन माँ को नहीं दिखाया जाता। तो मेरे ख्याल से ये जो डे है ये एक तरह से बहुत अच्छा भी है उन सब के लिए जो अपने फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी मदर्स के लिए। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें। आई लव यू अम्मी बोलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो जिस तरह इरम ने कहा फायजा, ये जब तक अम्मी थी हम तो अम्मी को चलते फिरते प्यार करते रहते चिढ़ भी जाती थी क्या है कि वो कुछ ना कुछ मतलब वो थैंक्स था एक। हाँ, था। बिल्कुल एक ऐसा ही thanks होना था। चाहिए। मैं समझती हूँ कोई एक पर्टिकुलर दिन या एक वीक बहुत अच्छी बात है कि हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम सारे बाकी के दिन करते हैं तो इसे भी करना चाहिए। लेकिन अच्छा दिन है। मैं कहती हूँ हाँ। कि बाकी की लाइफ में भी उनको एक इम्पोर्टेंट फील करना हाँ। बहुत ज़रूरी होता है। बाकी अपनी रूटीन लाइफ में भी बच्चों को चाहिए कि ऐसा बिहेवियर रखें कि आपकी मदर को ये महसूस होता रहे कि आपके बच्चे आपकी केयर कर रहे हैं, आपकी फ़िक्र कर रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं। जो कि आज के दौर में मैं देखती हूँ हमारी जनरेशन के बाद वाली जो जनरेशन है वो थोड़ा सा फासला हो गया है वालिदैन में और हाँ। बच्चों में। उसको कम करने की ज़रूरत है। वालिदैन को ये एहसास दिलाना कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी कहते हैं अल्फाज की ज़रूरत होती है, वैसे तो हाँ। पता ही होता है लेकिन हाँ, अल्फाज की हाँ, भाई बिल्कुल। हमारी भी कोई तारीफ करता है हमें अच्छा लगता अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे आप अच्छे लग रहे हो, कोई कह दे आप अच्छी लग रही हैं तो फौरन वो चेहरे पे एक रौनक आ रौनक जाती आती है, है, वो जो फेस वही ब्लश रौनक करने आती है। लगता है, अच्छा अच्छी लग और रही हूँ। अगर वो आपकी औलाद करे तो तो क्या उसकी ही एक बात- अलग ही बात बात होती है, होती खुशी है। की और हाँ। ग्लो की एक अलग ही बात होती है। अच्छा, माँ में से एक खास फ्रेग्रेंस आती है, वो उसके जाने के बाद भी नहीं छूटती। ऐसा आप लोगों को ऐसा फील होता है? नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा है, ऐसा है। एक बड़ी अच्छी सी फ्रेग्रेंस होती है
जो कि वो हमें अट्रैक्ट कर रही होती है। और वो अपनायत वाली, वो मोहब्बत वाली, वो उनसियत, वो जाहिर है कि वो माँ है हमारी, तो वो एक वैसे भी एक होता है। और शायद वो हमारी माँ है इसलिए हमें वैसे भी सबसे अलग ही लगती है। और उनके जो कहना चाहिए, जो कहना चाह रही है कि भाई ऐसा होता है, तो अलग वाकई सी में ये तो खुशबू है, आती ये तो है। सुकून वाली। हाँ। और स्पेशली जब कभी अम्मी के कपड़े भी, मैं तो अक्सर ऐसा करती हूँ, मुझे अम्मी का कोई ड्रेस पसंद आ रहा होता है ना, तो मैं अम्मी से ले लेती हूँ, अम्मी मुझे ये ड्रेस आपका अच्छा लगता है, मैं कहती हूँ मुझे पहन के दीजिएगा, फिर मैं उसको संभाल के रख लेती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कबर्ड खोलती हूँ, अम्मी के ड्रेस की खुशबू आ रही होती है, तो बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा, एक तो ये है, ये ऑटोमेटिकली एक फ्रेग्रेंस होती है। दूसरा ये कि अम्मी जो है वो किसी की भी होंगी ना, आपको कोई भी चीज़ पसंद आई है, अच्छा तुम्हें अच्छी लगी, तुम ले लो, ऐसे ही। लो, आप खुद अपने दिल से लेकर आई हो, हाँ, क्यों दे रही है कि नहीं, बिल्कुल। तुम्हें अच्छी लग रही, तुम ले अच्छा, लो। मेरे साथ तो ये बहुत होता है कि आपको मालूम है रमज़ान ट्रांसमिशन अभी मैंने की और सोशल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मेरे पास हमेशा कपड़े शॉर्ट हो जाते हैं। मैं लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ, बट फिर भी वो ऐसा होता है, कभी कभी मैं रिपीट कर रही होती हूँ तो अम्मी कहती हैं यही कलर्स पहने जा रही हो तुम, मेरा कोई ड्रेस ले लो ना। फिर वो मैं पहनती हूँ, जब अच्छा लगता है, अम्मी कहती है ये तुम्हारे ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तुम ले लो। अरे अम्मी, अभी आप लाई हैं, आपने स्टिच करवाया इतनी मेहनत से, अपनी पसंद से, नहीं तुम ले लो, बस तुम ले जाओ, तुम पहन लो। अच्छा, एक बात बताएं आप दोनों कि अक्सर लोग कहते हैं कि बेटी माँ की शबी होती है, ठीक है, मुझे तो सुनने को बहुत मिलता ही है कि ये बिल्कुल अपनी मदर जैसी है, ये बिल्कुल अपनी मदर जैसी है, काम भी वैसी करती है, बातें भी वैसी करती है। मेरी और मेरी मदर की आवाज़ बहुत मिलती हुई थी, बल्कि मैं ये कहूँगी मेरी अम्मी की और छोटी वॉइस थी, बहुत छोटी सी वॉइस थी। अच्छा। तो जब वो फ़ोन उठाती थी तो मुझे आज भी याद है कि अब्बा के कोई दोस्त पीछे होते थे तो कहते थे बेटा अब्बू घर पे, वो कहती थी नहीं है। अच्छा। और वो कहती हाय मैं क्यों बताऊं कि मैं बेटी नहीं हूँ, अच्छा समझने दो। तो मुझे बताएं कि आपको लगता है कि आप लोग अपनी माँ की शबी हैं? मैं कॉपी हूँ अपनी अम्मी की, जो भी देखता है वो यही बोलता है कि मैं अपनी अम्मी की कॉपी हूँ हर लिहाज से। वो अलग बात है कि वो शायद मुझसे ज़्यादा अच्छी दिखती हो, वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन यस मैं काफ़ी अपनी अम्मी से रिजेंबल करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा। बाय फेस अगर आप देखें तो मैं इतना रिजेंबल नहीं करती अपनी अम्मी से, बल्कि मेरी अम्मी वाकई बहुत खूबसूरत थी, अभी भी हैं, बट वो अपनी जवानी में बहुत खूबसूरत थी। मेरी अम्मी से मेरी आवाज़ बहुत रिजेंबल करती है। मेरी वालदा भी नात ख्वां हैं और उन्हीं से मुझे समझ लें विरासत में मेरे वालिद और वालदा से मुझे ये जो आवाज़ और गला है ये मिला है। तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं कुछ पढ़ती हूँ और कोई वॉइस मेल या कोई ऑडियो सुन के कहता है अच्छा ये शायद अम्मी की आवाज़ है, मैं कहती हूँ नहीं ये मेरी आवाज़ है। और मैं अम्मी के साथ जब पढ़ती हूँ हमारी आवाज़ें बहुत ज़्यादा मैच करती हैं ना, तो मुझे अम्मी से शक्ल नहीं मिली लेकिन आवाज़ मुझे अम्मी से मिली। सही, कुछ ना कुछ तो फिर से में मिला बिल्कुल। और कहते हैं कि जब माँ के साथ पूरा बचपन हमारा गुजरता है, पूरी ट्रेनिंग गुजर रही होती है, तरबियत माँ की होती है, तो फिर जाहिर सी बात है हम वहीं से बहुत कुछ ले रहे होते हैं, लेकिन कह के नहीं ले रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ होती है माँ की कि हमें मांगने नहीं पड़ता, वो अपनी अच्छाइयाँ भी हमें दे जाती हैं। बिल्कुल। और जब आप उनके साथ रहते हैं और बहुत सारा टाइम गुजारते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो चीज़ें आप अपनाते जाते हैं। अच्छी बात है अगर आपको वो ट्रेनिंग मिलती जा रही है, आप अपने जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वालदा की अच्छी आदतें अपना सकें अपना लें, क्योंकि ये फैक्ट है कि किसी के भी वालिदैन सारी उम्र उसके साथ नहीं रहते। हाँ, तो जब तक भी वो आपके साथ हैं ये टाइम बहुत कीमती है, उनको अपना टाइम दें, उनको अपना प्यार दें और उनसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट कर सकते हैं उनकी अच्छी आदतें, अच्छे इक़दार, जो कि आजकल के बच्चों में कम हैं। बच्चों की मसरूफियत चाहिए कि उन्हें वो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। मुझे ऐसे लगता है कि जो हमने टाइम गुजारा है ना, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा टाइम था, मतलब उसमें सारी एक्टिविटीज़ थी, पेरेंट्स के साथ टाइम बहुत ज़्यादा था और उस वक्त इतने ज़्यादा कहना चाहिए हर चीज़ में शायद कंपटीशन भी नहीं था। वी आर लिविंग अ वेरी गुड हेल्दी लाइफ वाला टाइम था। अब ये कि हम खुद भी शायद एज अ पेरेंट्स भी हम इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हर चीज़ को लेके, अपने बच्चों को लेके कि ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, उठने का टाइम या सोने का टाइम,
उस टाइम पे शायद इतनी स्ट्रिक्टनेस, इतना हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते थे, और माशाल्लाह हम सबने अपनी लाइफ में अच्छा ही करा है। अब मैं कल भी एक चीज़ देख रही थी कि वो बच्चों की एक नया मेंटल मैथ्स शुरू किया है उन्होंने, तो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। अब क्या होता है जब ऐसे डिफरेंट चीज़ें दिखती हैं तो ऐसा होता है यार हमारा बच्चा भी ये कर ले, तो क्या होता है चीज़ें टफ होती जा रही हैं बच्चों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। तो हमारी जो कंप्लेंट होती है कि वो क्वालिटी टाइम वाली, तो वो शायद हम खुद ही उस चीज़ को अपनी लाइफ से रिमूव करते जा रहे हैं। अच्छा मैं Because of बताऊं, this. ये अगर हम अपने मुल्क के हिसाब से बात कर लेते हैं तो हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि डिजिटल इसमें जा रहे हैं। अगर आप Exactly. यूरोप की तरफ जाते हैं वहाँ पे बच्चों की स्कूलिंग इतनी स्ट्रिक्ट है हाँ। कि वहाँ पे वो इतना डिजिटली उस चीज़ के लिए नहीं है कि Other जी activities पूरा वक्त खेल रहे हाँ। हैं। उनकी एजुकेशन और अदर फिजिकल एक्टिविटीज में ज़्यादा तो वहाँ पे पेरेंट्स को बच्चों के साथ रहने का वक्त मिल मिल जाता जाता है और बच्चे को भी अच्छा खासा वक्त मिल रहा होता है कि वो पेरेंट्स के साथ जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर सके, समझ सके। ये चीज हम देख रहे हैं यहाँ से माइनस हो रही है, हम सब एक दौड़ में है, Exactly. हम सब भाग रहे हैं। तो इस भागने में देख लीजिएगा कहीं माँ बाप पीछे ना रह जाए, क्योंकि जितना भी भागना है भागिए। मुझे ये पता है कि माँ बाप की दुआओं के बगैर हम कहीं नहीं पहुँच सकते। जब माँ का साया उठता है ना तो लगता है दुनिया खत्म हो गई, एक छत थी ऊपर से उड़ गई, अब खुले खड़े हैं आप, कोई दुआ करने वाला नहीं है। वो दूसरी बात है कि कहते हैं कि माँ जाने के बाद भी ऊपर दुआ करती है हमारे लिए, अल्लाह ताला से मांगती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो सही रहें, क्योंकि माँ का कनेक्शन नहीं टूटता, बिल्कुल बिल्कुल कभी भी नहीं टूटता। अच्छा, तो अब जो है वो मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आप भी मदर हैं, आप भी मदर हैं, तो ज़रा सा बच्चों की जो आपने कहा एक भाग दौड़ और बच्चे जो हैं वो उस तरह से टाइम, ऐसा हो रहा है घर पे? मिस करती हैं कि मेरा बच्चा अभी मुझे टाइम नहीं, अभी तो बहुत छोटे हैं, तो बड़े अच्छा। नहीं हैं, तो ये कि वो सारा टाइम मेरे साथ ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनका तो माशाल्लाह ऐसा है कि वो उनको अभी भी उनको ये होता है कि मम्मा खाना खिलाए, मम्मा के साथ सोना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्राइंग टू मैनेज ऑल थिंग्स टुगेदर, और यही मेरी कोशिश होती है कि जितनी अच्छी उसकी तरबियत कर सकूं, जितना अच्छा उसको कुछ सिखा सकूं, जितना अच्छा उसको पढ़ा सकूं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं अभी मेरी कोशिश ये होती है कि उसको उनके जो काम है वो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो खुद ही करूँ, पढ़ाना हो या उनका कोई और हो। इनफैक्ट उसके साथ अक्सर ऐसा होता है, मैं उनके फादर उनके साथ खेलने भी जाते हैं गार्डन में, तो हम तो ये कोशिश कर रहे हैं उनके लिए मैनेज कर रहे हैं कि वीकेंड्स पे स्पेशली कोशिश होती है कि कहीं बाहर ले जाएं, आउटिंग के लिए उनको बाहर लेके चले जाएं। के वर्किंग आवर्स बहुत होते हैं ना, Exactly. हमारे अपने ओन वर्किंग आवर्स इतने हैं कि बच्चे के लिए टाइम नहीं बच पाता। लेकिन मेरी कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह यही है और अभी तक इसमें सक्सीड हो रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है कि नहीं हो पाता, तो लेकिन उसको फिर हम लोग दूसरे डे पे मैनेज कर लेते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आई हैव अ वेरी सेंसिबल सन, बिकॉज वर्किंग वुमेन के साथ बेटे का होना और बच्चों को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं कि मदर घर पे नहीं है, क्या है क्या नहीं। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब उनको ये समझ आ गया है कि हाँ मम्मा मेरी लॉयर हैं, वो काम करती हैं, तो ही ऑल्सो एडजस्ट समवेयर बट नॉट वेरी मच। लेकिन अच्छी बात है, बच्चों की यही चीज़ें अच्छी लगती है कि एज अ पेरेंट्स हमें सोचना चाहिए, ना कि वो हमारे लिए सोचें, तो ये एक अच्छी बात है। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को टाइम दे सकूँ। मेरा बेटा जो है वो अभी थोड़ा छोटा है, 2 साल का है वो। तो अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊँ कि इस वक्त भी मेरा किरदार कम है, मेरी वालदा का ज़्यादा है, क्योंकि जब मैं घर से बाहर होती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ जैसे आप जानती हैं, और अभी रमज़ान में और ओकेजन्स के हवाले से काफ़ी मसरूफियत रहती है। तो मैं जितना टाइम एब्सेंट होती हूँ ना, तो वो मेरी अम्मी के पास होते हैं और वो मेरी अम्मी को तंग कर रहे होते हैं भरपूर तरीके से। अम्मी उनको भी लुक आफ्टर करती हैं, मतलब उन्होंने हमें करके इतना बड़ा कर दिया, अब वो हमारे बच्चों की जिम्मेदारियां भी उठा रही हैं। तो बिल्कुल ही एक ऐसी बात है कि, और वो ज़ाहिर है खुशी खुशी कर रही है, उनको इसमें कोई तकलीफ नहीं है। कोशिश मैं भी करती हूँ कि बच्चों को टाइम दे सकूँ, बट जितनी कमी है वो अम्मी पूरी करती है। जो भी इसी वजह से शायद कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी मदर्स हमारे साथ हैं, वरना मैं तो अगर सोचूं तो मुझे नहीं लगता कि अगर खुदा न खास्ता अम्मी के बगैर तो ना मैं जॉब कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जितनी रिलैक्स होती हूँ ना कि वो अम्मी के पास हैं,
तो उतनी रिलैक्स तो मैं शायद अपने पास रख के भी नहीं होती हूँ। मैं अपने पास भी तो बच्चे टेंशन में ही हम लोग रहते हैं और कि ये करना है ये करना, और अम्मी के पास है तो इट्स लाइक हम लोग इजी है कि अम्मी हर चीज अम्मी उसकी को देख बता रहे रहे हैं। होते हैं कि अम्मी इसको ये देना है, अम्मी से ऐसे, अम्मी कहती है हाँ मुझे तो मालूम ही नहीं है कैसे करना है ना, अम्मी से ये खिला दीजिएगा। ये तो टिपिकल लाइन है। बस थैंक्स टू अम्मी, थैंक्स तो कर ही नहीं सकते, हक तो आपकी मोहब्बत का, शफकत का अदा कर ही नहीं सकते। बट फिर भी आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से, मीडिया फोकस के प्लेटफॉर्म से अम्मी बहुत शुक्रिया आपकी तमाम मोहब्बत का, तमाम शफकत का। और हम सब बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं, तमाम वालिदैन से मेरे ख्याल से बच्चे बहुत प्यार करते हैं, कभी कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो ये मत समझिएगा कि हमारी मोहब्बत कम हो गई है। सही, थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज के दिन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहने का, और आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, माँ के हवाले से बात की। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, जाते जाते बस मैं ये कहना चाहूँगी कि माँ के लिए एक लफ्ज़ जो मैं समझती हूँ सिर्फ है, वो है मोहब्बत। दूसरा नाम है माँ का मोहब्बत। और इसके साथ साथ बहुत से शायर हैं, उन्होंने बेतहाशा नज़में लिखी हैं, बेतहाशा पोइट्री आपको माँ के हवाले से मिल जाएगी। और जिसने भी लिखा बड़े दिल से लिखा। मैं जब भी कोई पोइट्री सुनती हूँ या कोई पोइट्री पढ़ती हूँ माँ के हवाले से, तो ऑटोमेटिकली आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसमें जज्बात होते हैं। जब भी कोई लिखता है माँ के हवाले से, उसमें जज्बात ज़रूर होते हैं, अदरवाइज़ जज्बात के बगैर तो आप माँ के लिए लिख ही नहीं सकते। तो वो लोग जिनकी माएँ सलामत हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनका साया जो है सबके सर पे रखे, उनके बच्चों के सर पर कायम रखे। और वो लोग जिनकी माएँ दुनिया से जा चुकी हैं, जिसमें मैं भी हूँ, तो मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए सिर्फ दुआ कर सकती हूँ कि वो जहाँ हैं खुश रहें, मुस्कुराती रहें, और हमारी तरफ से बेफिक्र रहें, टेंशन में ना रहें। और इसका तरीक़ेकार उन बच्चों को मैं बता दूँ, आप खुश रहेंगे तो आपकी माँ वहाँ खुश रहेगी। मुस्कुराते रहिए, माँ को पढ़ के भेजिए, इससे बड़ा तोहफा जो है कोई और नहीं। इस बात के साथ शरीफा यास्मीन को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।